माही की मां का निधन पूरे परिवार के लिए एक गहरा आघात था। माही और उसके भाई के लिए मां का जाना एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भर नहीं सकता था। अंतिम संस्कार और तेरह के सारे संस्कार पूरे हो चुके थे। घर में अब सन्नाटा पसर चुका था, वो सन्नाटा जो हर किसी के दिलों में गूंज रहा था। माही अपनी माँ के घर में बैठी मायके की हर चीज को अपनी आंखों से समेट रही थी। तेरहवीं के बाद जब सब रिश्तेदार घर से विदा हो चुके थे तो माही ने भारी मन से अपने भाई से विदा लेने का निर्णय लिया। भैया, सब काम निपट गए, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ। उसके आंसू शब्दों को रोक रहे थे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। भाई ने अपनी छोटी बहन की आंखों में झांकते हुए कहा, रुक माही, अभी एक काम बाकी है। ये ले माँ की अलमारी की चाबी, तू जो सामान चाहती है ले जा। माँ की चीज़ों पर सबसे ज़्यादा हक बेटी का होता है। वो चाबी माही के हाथ में थमा देता है। माही ने चाबी को देखा और तुरंत उसे अपनी भाभी की ओर बढ़ा दिया। नहीं भाभी, ये आपका हक है, आप ही इसे खोलिए। माँ के सामान पर आपकी पहली जिम्मेदारी है। भाभी ने भाई की ओर देखा। भाई ने सहमति में सिर हिला दिया। भाभी ने भारी दिल से अलमारी खोली। अलमारी में माँ के गहने, कीमती साड़ियाँ और उनके जीवन की छोटी छोटी यादें रखी हुई थी। भैया ने कहा, माही, ये देख, ये माँ के गहने और कपड़े, तुझे जो चाहिए ले जा। माँ की चीज़ों पर बेटी का हक सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन माही की नज़रें गहनों या कपड़ों पर नहीं थी। वो चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने अपनी नज़रें उठाई और कहा, भैया, मैंने तो हमेशा यहाँ इन गहनों और कपड़ों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ देखी है, मुझे तो वही चाहिए। भाई और भाभी एक दूसरे को देख रहे थे। माही, हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो कुछ भी है वो तेरे सामने है। तू किस कीमती चीज़ की बात कर रही है? भैया ने आश्चर्य से पूछा। माही ने उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, इन गहनों और कपड़ों पर तो भाभी का हक है। उन्होंने माँ की सेवा बहू बन के नहीं, एक बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती चीज़ चाहिए जो हर बहन और बेटी अपने मायके से चाहती है। माही की बात सुनकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि माही को क्या चाहिए। दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, माँ के जाने के बाद भी आपका मायका हमेशा सलामत रहेगा। भले ही माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये घर हमेशा आपका है। लेकिन फिर भी माँ की निशानी के रूप में कुछ तो ले लीजिए। माही उनकी बात सुनकर रो पड़ी। वो अपनी भाभी के गले से लग गई और बोली, भाभी, जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई और भाभी के रूप में, तो मुझे किसी निशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं अपने मायके की हंसती खेलती तस्वीर ले जाना चाहती हूँ। ये तस्वीर मुझे हमेशा एहसास कराएगी कि माँ भले ही नहीं है, लेकिन मेरा मायका सलामत है। माही ने पास रखी एक तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में माँ, पापा, भैया, भाभी और बच्चों के साथ माही खुद भी थी। एक खुशहाल परिवार की वो तस्वीर अब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। माँ की अलमारी में रखा हर सामान एक कहानी कह रहा था। उनकी पसंदीदा साड़ी जो त्योहारों पर वो पहनती थी, उनकी चूड़ियाँ जो हर सुबह उनके हाथों में खनकती थी, उनकी डायरी जिसमें उनकी लिखी कविताएं और बातें छिपी थी। माही ने अलमारी को देखा। उसमें सिर्फ सामान नहीं था, उसमें उसकी माँ की यादें थीं। लेकिन फिर भी माही को पता था कि असली निशानी गहने या कपड़े नहीं हो सकते। असली निशानी वो प्यार, अपनापन और मायका था जो उसे अपने भाई और भाभी के रूप में मिला था। माही की भाभी ने ना केवल माँ की सेवा की थी, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ के रखा था। उन्होंने हर त्योहार, हर मुश्किल समय में घर को संभाला था। माँ के बीमार होने के बाद से भाभी ने उनका ख्याल इस तरह रखा था जैसे वो उनकी अपनी माँ हो। माही ने भाभी के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए कहा, भाभी, आपने माँ की जितनी सेवा की है वो मैं कभी नहीं कर पाई। आप ही माँ की असली निशानी है। अगर माँ आज देख रही होगी तो वो आप पर गर्व कर रही होंगी। माही की बात सुन भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, दीदी, ये घर आपका है, मैं तो बस माँ की सेवा करके अपना फर्ज निभा रही थी। लेकिन आपने जो कहा वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माही के भाई ने भी अपनी बहन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका मायका हमेशा सलामत रहेगा। माही माँ के जाने से कुछ नहीं बदलेगा। ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहो आ सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माही को अपनी भाई की बातों में वही सुरक्षा महसूस हुई
जो माँ के रहते हुए महसूस होती थी। विदाई की घड़ी आ गई थी। माही ने सबके पैर छुए। जब वो अपनी भाभी के पास पहुंची तो वो उनसे गले लग गई। भाभी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मुझे पता है कि माँ की तरह आप भी मेरा मायका हमेशा संभालेंगी। भाभी ने उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी, ये घर आपका है। माँ की तरह मैं हमेशा आपको अपना समझूंगी। माही ने वो तस्वीर अपने बैग में रखी और नम आंखों से अपने मायके से विदा ली। लेकिन इस बार उसकी विदाई में दर्द के साथ साथ सुकून भी था। उसे पता था कि उसका मायका हमेशा सलामत रहेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।